दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दें कि पूजा खेड़कर जी का एपिसोड अभी लंबा चलने वाला है। फिर से उन्हीं का जिक्र हम करके बोलेंगे कि यूपीएससी ने बदलाव किया है। ऑल कैंडिडेट्स टू अंडरगो फेस ऑथेंटिकेशन एट द एग्जाम्स वेन्यू सेज यूपीएससी। यूपीएससी ने एक जबरदस्त पायलट प्रोजेक्ट किया और फाइनली इस कंक्लूजन में पहुंचा कि देखो पूजा खेड़कर का एपिसोड हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, तो किया क्या जाए, ऑथेंटिकेशन एट एग्जाम वेन्यू कराओ, पकड़ो इन चेहरों को जो आ रहे हैं। अब हुआ क्या है आपको बता दें, कुछ दिन पहले की खबर है कि एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया। जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आप अपना एक फोटोग्राफ वहां पे लगाते हैं जो यूपीएससी अपने पैरामीटर के हिसाब से भरवाता है। जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहां एक मशीन रखी रहेगी जो आपके चेहरे को स्कैन करेगी और बताएगी कि हाँ ये वही है या ये कोई दूसरा चेहरा सामने आकर खड़ा हो गया है। तीसरी बात, मुझे अभी तक तो कोई कष्ट नहीं है, स्मूथ आइडेंटिफिकेशन हो, लोग आए आइडेंटिफिकेशन करा के चले जाएं, बैठे रहें। पर मेरा घबराहट तब बढ़ जाता है जब पैनिक की सिचुएशन बने और वहां पर एक छात्र या छात्रा है जिसका फेस ऑथेंटिकेशन गलत हो जाता है। हो सकता है वो कैंडिडेट गलत ना हो पर टेक्नोलॉजी का एरर भी हो सकता है। खैर इस पे हम आएंगे। पर यूपीएससी ने सितंबर 2025 में एआई इनेबल्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट रन किया। जगह चुनी गई गुरुग्राम हरियाणा, जहां पे लगातार ये कोशिश की गई कि जो कैंडिडेट्स आ रहे सबका फेशियल रिकॉग्निशन होगा। यूपीएससी ने एक बिडिंग की थी। उस बिडिंग में कुछ कंपनीज आती हैं, बोले कि सर हमारा फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ले लीजिए, बहुत अच्छा है। खैर यूपीएससी ने अपना चुन लिया होगा, पर यूपीएससी ने लिखा अपने कागज में कि देखिए हम चाहते हैं कि हम एग्जामिनेशन प्रोसेस को और इंटीग्रल बना दें, इंटेग्रिटी बढ़ा दें हम इसकी। आज इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब सवाल उठा तो यूपीएससी को कुछ ना कुछ तो करना ही था, लगातार वो कर भी रही है। 2024 का ही वो साल है जहां पर सारे सर्टिफिकेट्स कास्ट के अपलोड करने की बात की गई, पहले बस नंबर दिया जाता था। दूसरा, उन्होंने बोला हम चाहते हैं स्विफ्ट, सिक्योर, फ्रॉड फ्री कैंडिडेट वेरिफिकेशन हो, एंट्री एट एग्जामिनेशन सेंटर ईज हो जाए। इंप्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी आपको बता दें जो पायलट प्रोजेक्ट किया था वो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का, जो कि मीटी के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो अंडर में है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, उसने यहां पर पायलट प्रोजेक्ट रन किया। पायलट प्रोजेक्ट से पता चला हाँ किया तो जा सकता है। वेरिफिकेशन टाइम 8 से 10 सेकंड का लगेगा पर कैंडिडेट, बेहतरीन है, सिग्निफिकेंटली फास्टर देन मैनुअल आईडी चेक। आप जाते होंगे यूपीएससी में, कभी अगर आपने दिया हो या किसी को दिया देते हुए देखा हो, तो जब एडमिट कार्ड निकाला जाता है तो वहां एक शख्स खड़ा रहता है गेट पे जो आपको देखता है ऊपर से नीचे तक और आपकी फोटो देखता है। कई बार तो उसको समझ में आता है कि यही है, कई बार उसको समझ में नहीं आता है तो किसी और को भी बुला लेता है। सिक्योरिटी इन्हांसमेंट के लिए एक एडिशनल ऑथेंटिकेशन लेयर जोड़ा गया है जो इंपर्सोनेशन, प्रॉक्सी कैंडिडेट, मतलब लोग फॉर्म तो अपना भरते हैं पर भेज देते किसी और को कि भाई जाके तू दे यार, आइडेंटिटी फ्रॉड होते हैं, इसको रोकने के लिए किया जा रहा है। इसका दूसरा भी एक रीजन दिया गया कि भाई क्राउडिंग बहुत हो जाती है, डिले हो जाता है एंट्री पॉइंट पे, उसके लिए भी किया जा रहा है। और यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस सेंटर्स बनाए जाएंगे। आपको एक फैक्ट हम याद दे दें, यूपीएससी अपने कागज में लिखते हैं कि भाई हम 18 एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जिसमें 12 लाख लोग बैठते हैं प्रति ईयर। हम चाहते हैं कि उनका सब कुछ स्मूथली हो जाए। खैर, हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे थे यहां पर, आखिर ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करता है। पहले तो कैमरा कैप्चर करेगा, कैप्चर करके वो आपके इमेजेस के पिक्सल्स को अलग अलग बनाएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करके उसने एक डेटा बना लिया है, वो डेटा वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। जैसे ये चेहरा आप देख रहे हैं, इसमें पॉइंट्स उसने निकाले, पॉइंट्स को उसने स्कैन किया, डेटा में कन्वर्ट किया और इस डेटा को उसने स्टोर कर लिया कहीं पे भी। अब जब भी मैच करने की बात आएगी वापस इसको कंपेयर किया जाएगा, सेम डेटा सेम पिक्सल्स कहां कहां बैठ रहे हैं ये चेक किया जाएगा। आज आप यूज करते हैं एयरपोर्ट पे, जब आप जाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा तरीका है कि कई बार आपका चेहरा देखकर ही आप अंदर घुस जाते हैं। डिजी यात्रा जो लोग यूज करते हैं उनको पता होगा, वैसे ही यहां पे किया जाएगा। आज स्टेडियम्स में, बैंक्स में, एयरपोर्ट्स पे ये यूज होने लगा है। पर हम आपको पहले एक और चीज दिखा दें। द हिंदू की एक खबर है 2019 की। आरबीआई का जॉब नहीं मिला था एक व्यक्ति को क्योंकि बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था। हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने रिलीफ दी कि भाई इनको जॉब दो। हम आपको और दिखाते हैं, कांट कर्टेल फंडामेंटल राइट ड्यू टू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेलियर। इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है कि आप किसी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार नहीं छू सकते बस इसलिए कि उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तीसरा देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बोला कि स्ट्रीमलाइन करो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपना। बायोमेट्रिक मतलब वो कोई भी तरीका जिससे आपकी बायोलॉजी का कोई हम एक पैरामीटर कंपेयर कर रहे हैं। हम आपको ये बता दें, एक और है जहाँ पे स्टूडेंट्स बॉम्बे हाई कोर्ट गए कि सर हमारा रिजल्ट दिलवाइए, हमारा फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है तो वो लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और सुनिए, अभी तो शुरुआत है। हम आपको बताएं, नीट यूजी के ऊपर इतनी कंप्लेन आई थी और खास करके अहमदाबाद से कंट्रोल आ रही थी या खबर आ रही थी कि सर
ये लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। माई ओनली क्वेश्चन इज, आई वुड रियली वेलकम कि होना चाहिए ऐसा, पर होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए एक और चीज। नंबर वन ये है भाई, वैसे तो यूपीएससी सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ हमें पॉइंट नहीं उसमें, बट इफ आइडेंटिफिकेशन फेल्स, क्या वहां पर क्राइटेरिया है यूपीएससी का, कौन वहां पर असेसमेंट करेगा, नंबर वन ये क्लियर होना चाहिए। नंबर टू, अगर एस्पिरेंट्स इस प्रोसेस में नर्वस हो जाते हैं, वो हो सकता है कल का टॉपर था पर वो नर्वस हो गया, तब क्या। तीसरा, अगर हो सकता है आप 8 से 10 सेकंड की जगह 8 से 10 मिनट लेने लगे प्रति व्यक्ति, तो क्या होगा, क्या मॉर्निंग में सुबह 5 बजे जाकर ही सेंटर पे हम बैठ जाएं। और आखिरी बात है डेटा प्राइवेसी, जो सवाल हम नहीं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग पूछेंगे, उसका क्या है। इन 4-5 जवाबों को या सवालों के जवाब हमें यूपीएससी से पहले सही से चाहिए होंगे, तभी इसको किया जाए, क्योंकि तमाम सेंटर्स पे जब आप प्रीलिम्स कराएंगे तो भीड़ अच्छी खासी पहुंचती है। दिल्ली में जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम होता है, लगता है सन्नाटा है, सब लोग सेंटर्स पे ही हैं, बाकी जगह सन्नाटा है, सेंटर्स पे भरा रहता है, मेट्रो बिल्कुल जाम पैक चल रही होती हैं। आखिर मुझे करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या मेरे पास एआई आ रहा है? अपना एआई तो अभी हमारे पास बहुत मजबूत है ही नहीं। दूसरा, क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है? अभी हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं। अनलेस अंटिल वी डू दिस, हमें एक ऑल्टरनेटिव भी रखना चाहिए। अच्छी शुरुआत है, बिल्कुल होना चाहिए, पर एक ऑल्टरनेटिव के साथ होना चाहिए और लोगों के मन में भय ना हो, इसके साथ होना चाहिए। अब हम आपको काम की बात बता दें। भाई आपका मन होगा कि ऐसी सूचना आपको मिलती जा रही है इस चैनल पे, तो जुड़ जाइए भाई। 27, 28, 29, 30 जब आपको एग्जाम देना है, आपको काम आएगा यहीं का कंटेंट। फिलहाल हमारा एक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होगा 17 जनवरी को सुबह 9:30 बजे और 2:30 बजे। आप कहीं पे भी हो, आप इस टेस्ट को दे दीजिएगा। टेस्ट को देकर आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक, जबरदस्त क्वेश्चन पेपर बन रहा है, डिस्कशन करेंगे हम लोग, आपको पता चलेगा कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। 100 पावर पैक्ड आवर्स टू टर्न योर एस्पिरेशंस इनटू रैंक्स। वी आर डूइंग ऑल द बिट। फ्री सेशंस आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। 24999 में अभी आप पूरा का पूरा हमारा एक कोर्स ले सकते हैं 1 साल का। और आपको बता दें, हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं, नए बैचेस भी आएंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। CMC कोड यूज करना मत भूलिएगा। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।